जय हिंद दोस्तों, अल्फा करियर एकेडमी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा जो कि 25 अगस्त 2024 में हुई थी, उसका प्रश्न नंबर 1 से हम हर एक प्रश्न को देखेंगे और उसके व्याख्या के साथ आपको बताएंगे। तो आज हम 25 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं गैलेक्सी, निहारिका, सुपरनोवा या ब्लैक होल। सही उत्तर है दोस्तों, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा कहा जाता है, जिसमें से एक है हमारी आकाश गंगा, उसका नाम है मिल्की वे। तो जो गैलेक्सीज हैं, जिसे हम हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं, ये तारों, गैस और धूल के एक विशाल समूह को संदर्भित करता है, जिसमें सूरज भी अपना एक तारा है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? ऑप्शंस हैं 1920, 1928, 1936 और 1948 ईस्वी। सही उत्तर है इसका, भारत ने 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने फाइनल में नीदरलैंड को 3-0 से हराया था और महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लिटरेसी रेट क्या थी? ऑप्शंस हैं 68.8%, 74.04%, 80.2% और 72.6%। इसका सही उत्तर है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर 74.04% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। अगला प्रश्न है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? ऑप्शंस हैं प्रथम विश्व युद्ध, रूस की क्रांति, स्पेन का गृह युद्ध और चीन जापान युद्ध। सही आंसर है स्पेन का गृह युद्ध, जो कि 1936 से 1939 के बीच हुआ था। इसे द्वितीय विश्व युद्ध का पूर्वाभ्यास यानी कि ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। इस युद्ध में जर्मनी और इटली की फासीवादी ताकतों ने स्पेन में अपने युद्ध कौशल का परीक्षण किया था, टेस्टिंग किया था। इसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। प्रश्न है अगला, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं आपके सामने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सही आंसर है दोस्तों इसका, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन भारतीय रेलवे कर्मचारियों का एक संगठन है। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी, ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मैस्कुलिन है? ऑप्शन है आपके पास क्षेत्र, रीति, क्षमा, घटना। सही आंसर है क्षेत्र। क्षेत्र क्या है? पुल्लिंग शब्द है, जबकि बाकी सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं इंदौर, भोपाल, रायपुर और पटना। सही आंसर है सिरपुर आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, जिसे प्रायः पक्षी विहार या पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हिंदी से है, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1899, 1839, 1910 और 1942। आंसर है कवि जीवनानंद दास का जन्म 17 फरवरी 1899 को बंगाल में हुआ और उनकी मृत्यु 22 अक्टूबर 1954 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुई थी। प्रश्न है अगला, मानववाद का जनक कौन है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, अरस्तु, प्लेटो, फ्रांसिस्को पेट्रॉक और सुकरात। सही आंसर है फ्रांसिस्को पेट्रॉक को मानववाद का जनक माना जाता है। वो इटली के रहने वाले थे और पुनर्जागरण काल के प्रमुख विचारक थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? ऑप्शन है आपके सामने, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही आंसर है
दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं, उसके सदस्य बने थे। उन्हें यानी कि दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोटा पहाड़ किस जिला में है? ऑप्शन है आपके सामने, धनबाद, हजारीबाग, सिंहभूम जिला और रांची। तो दोस्तों आंसर इसका है लोटा पहाड़ झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित एक प्रसिद्ध स्थल है। लोटा पहाड़ में पाषाण युग के अवशेष और लौह अयस्क के भंडार पाए गए हैं। क्वेश्चन, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन है आपके सामने, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या प्रिज्म। इसका सही आंसर है दोस्तों, वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह व्यापक क्षेत्र को, बड़े क्षेत्र को प्रतिबिंबित करता है और वाहन चालक को पीछे की यातायात का अधिक क्षेत्र देखने को मिलता है। तो दर्पण का नाम क्या है? उत्तल दर्पण। प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन है आपके सामने, 1.33, 1.52, 2.42 और 3.14। दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक जो है वो 2.42 होता है। इसी की वजह से हीरा अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है, क्योंकि उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश जो है अंदर जाकर कई बार परावर्तित होता रहता है, जिसकी वजह से हीरा चमकदार दिखता है। अगला प्रश्न है, मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, गंगा, कोसी, बराकर नदी और सोन नदी। आंसर है मैथन डैम झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है और इसे वर्ष 1957 में दामोदर घाटी निगम द्वारा बनाया गया था। ये बराकर नदी पर स्थित है। तो मैथन डैम जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है? जिन व्यक्तियों को नज़दीक की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं उनके लिए। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस और प्रिज्म। सही आंसर है निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। ये एक सामान्य नेत्र दोष है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। नहीं, ये निकट है, इसमें गलत है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या है, नज़दीक की जो चीज़ें हैं उनको नहीं देख पाता। तो इसमें जो है अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस। ओके, अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 1942, 1945, 1946 और 1947। सही आंसर है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में स्वतंत्रता की तैयारी के लिए 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें कुल 14 सदस्य थे। यह सरकार भारत के संविधान सभा के साथ मिलकर स्वतंत्रता और नए संविधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही थी। प्रश्न नंबर 17 है इसी सीरीज का, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? ऑप्शन है आपके सामने, 1951, 1958, 1953 और 1950। सही आंसर है केंद्र सरकार ने वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये तो आपको बिना ऑप्शन देखे ही बता देना चाहिए। ऑप्शंस हैं तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और वीर कुंवर सिंह। सही आंसर है बिहार में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। वे आरा बिहार के एक जमींदार थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रभावी संघर्ष किया और अंग्रेज़ों की सेना को कई बार पराजित किया। प्रश्न है, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है FeCl3, FeSO4, Fe2O3, FeNO3 ब्रैकेट के बाहर 3। सही आंसर है फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र है FeSO4। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 46वां या 50वां संविधान संशोधन। आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत
अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया, जिससे राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानना अनिवार्य हो गया। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, जॉन लॉक, रूसो, हेरोडोटस, अरस्तु। आंसर है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे 1762 ईस्वी में जीन जैक्स रूसो ने लिखा था। इसमें उन्होंने राज्य की उत्पत्ति और सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। 4 ऑप्शन है, बढ़ते हुए त्वरण के साथ, एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, घटते त्वरण के साथ। सही आंसर है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन इनके डिस्प्लेसमेंट समय के वर्ग के समानुपाती है तो इसका अर्थ है कि वस्तु एक समान त्वरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे कार्य कर रही है। यह न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार होता है। प्रश्न नंबर 24 है इसी परीक्षा का, जल का परावैद्युतांक कितना होता है? ऑप्शंस हैं 60, 70, 80, 90। इसका सही उत्तर है जल का परावैद्युतांक, इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 80 होता है, 80। यह एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जो यह दर्शाता है कि जल विद्युत धारा को कितना प्रभावी रूप से संचालित कर सकता है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने में है, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 14 नवंबर 1947। इसका सही आंसर है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपको अल्फा करियर एकेडमी किशनगंज बिहार की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं हूं मोहम्मद जौहर, एकेडमी का डायरेक्टर और मुख्य प्रशिक्षक। हम ये पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं कि आप सभी इस बार जो बिहार पुलिस की परीक्षा हो रही है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लें और फिर फिजिकल पास करें। फिजिकल के लिए आप अल्फा करियर एकेडमी में पधार सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडोर हॉल और जिम की भी व्यवस्था है और हमारा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। इस बार भी 11 बच्चे हमारे पास से बिहार पुलिस में फाइनली नौकरी कर गए। तो हम ये कह रहे हैं कि आप एक तो अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए। देखिए, आपका टाइम जो है 24 घंटा आईएएस की जो तैयारी करते हैं उनके लिए होता है, जो सिपाही की तैयारी करते हैं उनके पास भी 24 घंटा होता है। तो आपको अपने 24 घंटा में से मैक्सिमम आवर को यूज़ करना है। तो वो आप सोचिएगा कि मैं टेबल चेयर पे बैठूंगा और फिर ढंग से तैयारी करूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको घूमते घूमते भी तैयारी करना है। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, बाइक से, साइकिल से, उस समय भी आपको पढ़ना है। आप बैठे बैठे पढ़ पढ़ के बोर हो गए, अब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो उस समय भी पढ़ना है आपको। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है ये ऑडियो पॉडकास्ट जो होता है ये बहुत काम आता है आपका। हमने कैलकुलेट किया था एक बार, दिन का कम से कम 4 घंटा हम ऐसे ही गंवा देते हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, जा रहे हैं होते हैं, आ रहे होते हैं, ऐसे किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो आप ऑडियो पॉडकास्ट पे फोकस कीजिए और अपना ये दिन का 4 घंटा अगर आप निकाल करके सुन लेते हैं, 3 घंटा भी सुन लेते हैं अगर आप ऑडियो पॉडकास्ट को, तो आप बाकी बच्चों से काफ़ी आगे रहेंगे और नौकरी आपके पास झक मार के आएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।